सोचिए, अगर सिर्फ एक दिन का व्रत आपको जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में विजय दिला दे, तो क्या आप वह व्रत नहीं करेंगे? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं विजया एकादशी की वह अद्भुत कथा जिसने स्वयं भगवान श्री राम को भी विजय दिलाई थी। कथा की शुरुआत होती है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यही प्रश्न कभी नारद जी ने एक मलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पापनाशक कथा सुनाता हूं। यह है विजया एकादशी की कथा, जो राजाओं को भी विजय दिलाती है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास में थे और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहते थे। उसी समय रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। सीता वियोग में व्याकुल होकर श्री राम वन वन भटकने लगे। मार्ग में उन्हें जटायु मिले, फिर कबंध राक्षस का वध किया और आगे चलकर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और श्री राम की अंगूठी देकर उनका संदेश पहुंचाया। अब सबसे बड़ी समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र विशाल था, भयानक जीवों से भरा हुआ था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे इस समुद्र को पार किया जा सके? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, यहां पास ही मुनि बकदाल्भ का आश्रम है, उन्हीं से उपाय पूछना उचित होगा। श्री राम मुनि के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने श्री राम को पहचान लिया और कहा, प्रभु, आप स्वयं पुराण पुरुषोत्तम हैं, फिर भी आप मानव रूप में लीला कर रहे हैं। श्री राम बोले, मुनिवर, लंका पर विजय पाने का उपाय बताइए। तब मुनि बकदाल्भ ने कहा, प्रभु, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र पार करेंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मुनि ने व्रत की पूरी विधि बताई। दशमी को कलश स्थापना, एकादशी को व्रत, पूजा, कथा श्रवण और रात्रि जागरण, और द्वादशी को ब्राह्मण को दान। श्री राम ने मुनि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत किया। और फिर क्या हुआ? उसी व्रत के प्रभाव से श्री राम ने समुद्र पार किया, रावण का वध किया, लंका पर विजय पाई और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो मनुष्य इस विधि से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे इस लोक में विजय और परलोक में अक्षय फल प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इसलिए राजन, विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अगर आप भी जीवन की किसी लड़ाई में विजय चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और बताइए, क्या आप इस साल विजया एकादशी का व्रत करेंगे या नहीं? जय श्री राम।